बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली रज़ा। आज हमारा एसईओ का 12वां लेक्चर है और पिछले लेक्चर में हमने वेब मास्टर टूल के काफ़ी फ़ीचर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके मज़ीद फ़ीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये मेरी साइट है, आप इसको विज़िट करें और वहाँ पे भी ये जो कोर्स है एसईओ का ये यहीं पे पढ़ा होगा। जो मेरे बाकी उसके यूज़र हैं सोशल मीडिया के, वो अगर इसे एचटीएमएल में डाउनलोड करना चाहें तो वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम हमने सर्च ट्रैफिक की एक कंप्लीट हमने इंटरनेशनल टारगेटिंग का भी मैंने आपको इसके बारे में बता दिया था। यानी कि ये हमारा सर्च ट्रैफिक, साइट डैशबोर्ड, साइट मैसेजेस, इसके अलावा हमने इसके जो नीचे था वो भी क्लियर कर लिया था। यानी कि ये सर्च अपीयरेंस भी हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया था। इसके बाद ये सर्च ट्रैफिक भी हमारा डिस्कस हो गया है। तो उससे अगले पे हम चलते हैं जो कि है गूगल इंडेक्स। इसमें फर्स्ट वाले पे क्लिक करते हैं, इंडेक्स स्टेटस पे। ये बेसिकली हमारे जो पेजेस हैं जो कि गूगल में इंडेक्स हो गए हुए हैं ये उनका बताता है और यहाँ पे उसके बारे में आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन देता है। तो ये जो इस साइड में ये जो ऑल बेस्ट ऑफ है, इसके 8 जो पेजेस हैं वो गूगल के सर्च इंजन में इंडेक्स हो गए हुए हैं। तो हमने अपने ब्लॉग वगैरह को इंडेक्स करने के लिए ही वेब यानी सर्च इंजन में इंडेक्स करवाने के लिए ही वेब मास्टर की हेल्प लेते हैं। वेब मास्टर तो वैसे भी बहुत ही अच्छा टूल है, तो आपने इसको कंप्लीट A to Z अंडरस्टैंड करना है। अगर कोई इसके बाद भी ये कोर्स देखने के बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे फेसबुक पर कांटेक्ट कर लें, तो मैं आपकी प्रॉब्लम का सलूशन आपको बता दूँगा। तो ये जो है ये बता रहा है कि इसमें टोटल 8 पेजेस हैं जो कि इंडेक्स गूगल सर्च इंजन में इंडेक्स हो गए हैं। यानी उनके यूआरएल जो एड्रेस होते हैं वो सर्च इंजन में इंडेक्स हो गए हैं। उसके बाद ये सेकंड ऑप्शन है ये कंटेंट्स कीवर्ड की। इसके आप ये चार्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। इधर जो भी चार्ट होगा ऐसा ऐसा जैसे वर्किंग ज़्यादा हो जाएगी उसमें विजिटर, जैसे ये अभी तो इतना नहीं हो रहा शो क्योंकि अभी ये नई नई वेबसाइट बनी है। तो जैसे ये ओल्ड होती जाएगी, आप मेहनत करते जाओगे तो ये इसकी इधर ग्राफ काफ़ी बड़ा बड़ा हो जाएगा। तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये बेसिक्स है। हम इधर एडवांस में चलते हैं। ये देखें इसमें जो टोटल पेजेस हैं वो 8 पेजेस इंडेक्स उसने किए हैं और 2 ब्लॉक किए हैं बाय रोबोट्स। आपको याद हो तो हमने एक robots.txt की फ़ाइल ऐड की थी, जो मैंने आपको कहा था इसको ऐड करना है। उसमें जो ब्लॉग यूआरएल होंगे वो वही होंगे जो लेबल्स वगैरह के होंगे। यानी जो हमने उसमें डिसअलाउ किए हैं वो यहाँ पे वो ब्लॉक कर देगा। क्योंकि अगर हम लेबल्स वगैरह के डिसअलाउ नहीं करते यानी robots.txt की फ़ाइल नहीं बनाते और इसको डिसअलाउ नहीं करते तो वो डबल लिंक आपकी साइट पे गूगल को शो होगा, गूगल क्रॉलर को। तो वो जब देखेगा कि एक ही, वो यही समझेगा कि आपने एक ही पोस्ट 2 दफ़ा की हुई है। तो इस तरह कॉपीराइट्स का इशू आ सकता है। तो इसलिए robots.txt बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइल है। ये वैसे बाय डिफ़ॉल्ट भी होती है उसके अंदर अपनी, और ये जो हम ऐड करते हैं ये एक्स्ट्रा होते हैं जिसको हम एक्सटर्नल वगैरह कहते हैं। इसमें हम अलाउ डिसअलाउ सब कुछ कर सकते हैं। तो हमने इसमें जो लेबल सर्च वाला हमने सर्च डिसअलाउ की थी, तो ये 2 ब्लॉक स्क्रिप्ट के थ्रू ये ब्लॉक हैं। आप इसका भी अगर ये चार डाटा डाउनलोड करना चाहें तो आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं कॉन्टैक्ट्स कीवर्ड में। इस पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद ये कीवर्ड्स हैं जो कि जिनकी सर्चिंग वगैरह होती है, यानी कि क्या रेटिंग जा रही है हमारी साइट के हवाले से, जिनकी किस कीवर्ड की ज़्यादा सर्च हो रही है हमारी साइट पे। आप
फर्स्ट करें हम लाइक्स जो है, जो फर्स्ट पे आ रहा है यानी कि ये सबसे ज़्यादा इसकी रेटिंग है, हम इस पर क्लिक करते हैं। हम क्लिक करते हैं तो इसकी जो अकरेंस है वो 97 टाइम्स है। सिग्निफिकेंस इसका तकरीबन फुल है। कीवर्ड्स यानी कि ये काफ़ी टाइम यूज़ हुआ है। ये इसके टॉप यूआरएल हैं लाइक्स के। हाउ टू गेट अनलिमिटेड लाइक्स फॉलोवर, एड मी ऑटो लाइक स्क्रिप्ट, पीटीशल, द बेस्ट टेलीफोन सिस्टम, समथिंग वन डो, यानी कि इसके टॉप्स यूआरएल है, यानी कि जिसमें हमारा ये कीवर्ड गूगल को मिला है, यानी कि सर्चिंग है जिसके उसकी ये काफ़ी अच्छी अपीयरेंस है 97 टाइम्स। उसके बाद सेकंड नंबर पर फॉलोवर्स आ रहा है, देखें ना, यानी कि हेल्थ की एक तरह की लाइन है, वो सीक्वेंस वाइज कम होते जा रहे हैं। हम फॉलोवर्स पर क्लिक करके हम फॉलोवर्स का चेक करते हैं कि इस कीवर्ड्स की क्या सर्चिंग है। तो इसकी 70 जो अकरेंस है 76 टाइम है, और ये सिग्निफिकेंस भी उसी हिसाब से, और ये टॉप यूआरएल हैं उसके फॉलोवर्स के, हमारे फॉलोवर्स और फॉलोअर्स के। तो हम बैक चलते हैं एक बार फिर। बहुत इसी तरह ये काफ़ी वर्ड्स हैं, तो आप इनको अपना चेक कर सकते हैं कीवर्ड्स की कि हमारे कौन सा कीवर्ड किस रैंक पे जा रहा है। यानी कि जैसे मैं आपको एक यहाँ पे टिप दे देता हूँ, जैसे ये लाइक्स है, ये काफ़ी सर्चिंग हो रही है, तो आप लाइक से रिलेटेड कोई और पोस्ट अपने ब्लॉग पर दे दे जिसमें कीवर्ड्स लाइक यूज़ कर रहे हों, या और उसमें जो बाकी कीवर्ड्स हों उनकी भी कंपटीशन लो हो और उनकी सर्चिंग ज़्यादा हो। तो इस तरह आप यहाँ से देखकर जो कीवर्ड्स ज़्यादा है कंटेंट कीवर्ड, वो आप उसको एक और पोस्ट में उसको ऐड कर दें, और यानी कि सेम वही पोस्ट नहीं आपने करनी है, आपने उससे रिलेटेड पोस्ट भी बना लेनी है जिसमें वो कीवर्ड आपका शामिल हो जाए। और कोशिश करें कि कीवर्ड लो कंपटीशन वाले ही लें, और वो वाले लो कंपटीशन में भी वो कीवर्ड यूज़ करें जिनकी सर्चेस ज़्यादा है मंथली। इस तरह आप ये सारे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ये हम एक दफ़ा पीटीशल का चेक कर लेता हूँ। पीटीशल 26 टाइम अपना सा, इसमें एक ही पोस्ट है पीटीशल की, और ये देखेंगे साथ में शो भी करवा रही है, इसका यूआरएल आ जाता है, और 26 टाइम अपना सा इसकी ऑल बेस्ट ऑफ है। ये अपडेट होती रहती हैं, यानी कि जैसे जैसे हमारी साइट पे विजिटर आता जाएगा ये अपडेट होती जाएंगे। 2 वीडियोस इसमें 2 कीवर्ड्स हैं, ये डाउनलोड में भी 2 हैं, स्क्रिप्ट में भी 2 हैं, शीन में भी 2 हैं। जैसे वीडियो का हम क्लिक करते हैं इसमें भी 2 वेरिएबल लिखा हुआ है, तो इसमें 2 कीवर्ड मैंने दिए थे जैसे वीडियो और वीडियोस, तो ये दोनों की जो अकरेंस है 21 टाइम्स, और उसी हवाले से इसकी ये हेल्थ जिसको हम कह सकते हैं, हेल्थ इतनी है, और इसके ये टॉप यूआरएल शो हो रहे हैं। तो हम बैक चलते हैं। या आप अगर और देखना चाहें कीवर्ड तो ये शो मोर कीवर्ड्स, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये शो हो जाएंगे आपके। ये इसी तरह आप डाउनलोड भी इसको कर सकते हैं पूरे के पूरे टेबल्स को। इसके अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शंस हैं वो हमारी है रिमूव यूआरएल्स। इस पर हम क्लिक करते हैं और देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो कह रहा है यूज रोबोट डॉट टेक्स्ट टू स्पेसिफाई हाउ सर्च इंजन शुड क्रॉल योर साइट और रिक्वेस्ट रिमूव यूआरएल फ्रॉम गूगल सर्च इंजन। यू हैव ओवर रिमूवल रिक्वायरमेंट ओनली द साइट और एडमिन फुल परमिशन का। ठीक है, देखिए हम इस पर क्लिक कर। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यानी यह यूआरएल रिमूव करने के लिए होता है।
जैसे मैं इधर लिखता हूँ बेस्ट ऑफ, ठीक है। ये देखें ये साइड्स हैं और ये जो है ये उसके पेजेस आ रहे हैं साइड्स के, यानी कि इसके ऑप्शंस आप समझने पर है ये इनके पेजेस हैं। तो अगर आप इनमें से कोई नहीं आपको अच्छा लगता, आप उसकी जगह पर चाहते हैं कि मैं इसको रिमूव कर दूं, तो कोई और इसकी जगह पर पेज की जगह कोई और पेज ले ले, तो आप सिंपली आपने उसको ओपन करना है, उसका जो URL होगा उसको आपने कॉपी करना है और यहाँ पे आपने पेस्ट करके तो कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। आपको दिखा देता हूँ, ये कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये सबमिट रिक्वेस्ट कर देंगे। बता रहा है रिमूव पेज फ्रॉम सर्च रिजल्ट एंड कैश द साइट ओनर हैज़ रिमूव दिस पेज ब्लॉक फ्रॉम इट्स सर्च इंजन, तो ये उसमें से फिर ब्लॉक हो जाएगा। देखो उसने ये बना दिया, यानी कि पूरा इसका URL, इसको कैंसिल कर देते हैं इस तरह। यानी कि आप अगर कोई रिमूव करना चाहें तो आप कर सकते हैं। गूगल इंडेक्स भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में हम राहुल के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेंगे। ये आगे काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा क्योंकि इसमें हमने साइड मैप में आपको ऐड करने का तरीका बताऊंगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा। यानी कि आप ये समझ लें कि वेब मास्टर टूल में ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है साइड मैप से हमारा। तो ये कंप्लीट हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे यहाँ पर फेसबुक पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम हो। उसके बाद आपने ट्विटर पे मुझे फॉलो करना नहीं भूलना, अपने मोबाइल से लिखना है फॉलो स्पेस और ये h_4_hacker और इससे सेंड कर देना 40404 पर। इससे ये होगा कि मेरे अपडेट्स आपको मोबाइल पर रिसीव होंगे बिल्कुल फ्री लाइफ टाइम के लिए। तो आपको पता लग जाएगा, जैसे अब मैं ये SEO का कोर्स जब अपलोड करूँगा अपने ब्लॉग पर तो आपको मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा कि ये कोर्स अपलोड हुआ है और नीचे उसका लिंक होगा। तो आप अगर आप उसको ओपन करना चाहें तो नीचे ही लिंक दिया होगा, आप उसको ओपन करेंगे तो वो एग्जैक्ट आपको उसी पोस्ट पे ले जाएगा। मैं अपने ट्विटर के यूज़र्स को बता दूं कि ट्विटर पे जो मैसेज आता है ना t.co/ फिर आगे लिखा होता है, ट्विटर का जो URL होता है यानी कि ट्विटर के मैसेज के थ्रू जो आता है वो सेम टू सेम एज इट इज़ वैसे ही लिखते हैं। यानी कि जो स्मॉल वर्ड्स हैं उनको स्मॉल लिखना है, जो कैपिटल है उनको कैपिटल लिखना है। एक भी वर्ड्स आगे पीछे होगा, यानी कि अगर स्मॉल है तो आप उसको कैपिटल लिख दोगे, या कैपिटल है और आप उसे स्मॉल लिख दोगे तो वो ओपन ही नहीं करेगा पेज, वो एरर दे देगा। तो इसलिए सेम टू सेम एज इट इज़ वैसे ही आपने लिखना है। और आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।